नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याएं न मिले तो कन्या पूजन करने के 5 उपाय। कन्या पूजन हमारे सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि कन्याएं देवी दुर्गा का ही रूप होती है। जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। यह कहा गया है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की पूजा और व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। पंचांग के अनुसार इस साल अष्टमी और नवमी तिथि एक दिन ही पड़ रही है। ऐसे में 11 अक्टूबर को कन्या पूजा करना शुभ है। कन्या पूजन का मुहूर्त सुबह 10:41 तक है। राहु काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। अष्टमी और नवमी के दिन कई जगह माता की गोद भरने की परंपरा भी होती है। महिलाएं इस दिन मां को पूजा की सामग्री भेंट करते हैं, जैसे चावल, हल्दी, सिंदूर, बिंदी, काजल और महावर। आप भी इस परंपरा को घर में रहकर निभा सकती है। यह माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां का आशीर्वाद मिलता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपको पूजन के लिए कन्याएं नहीं मिलती। आजकल की जीवन शैली और कई जगह की सुरक्षा और अन्य कारण से लोग अपने बच्चों को दूसरों के घर भेजने से हिचकते हैं। खासकर उन परिवारों के लिए जो विदेश में रहते हैं या छोटे शहरों में जहां आसपास कन्याएं कम होती हैं। यह एक आम समस्या बन गई है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कन्या पूजन के लिए कन्याएं उपलब्ध नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं, अगर कन्याएं नहीं मिलती तो आप क्या कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम यह 5 ऐसे आसान तरीके बता रहे हैं जिनसे आप घर पर ही रहकर कन्या पूजन कर सकते हैं। 1. कई बार अष्टमी नवमी में कन्याओं की मांग अधिक होने के कारण कन्या पूजन के लिए लड़कियां समय पर नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में कन्या पूजन करते समय भोग बनाकर नवदुर्गा को अर्पित करें। ध्यान रखें कि भोग में ऐसी चीज रखें जो जल्दी खराब होने वाली न हो, जैसे किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, नारियल आदि। भोग के साथ ही जो भी दान का संकल्प हो वो भी मां की प्रतिमा को समर्पित करें। बाद में भोग और दान की सामग्री को संभाल कर रख दें। बाद में जब भी कोई कन्या मिले तो उसे भोग और दान का सामान देकर अपनी कन्या पूजन को संपन्न कर सकते हैं। 2. अगर आपके परिवार या आसपास किसी भी उम्र की कन्या है तो आप उसे देवी का स्वरूप मानकर पूजन कर सकते हैं, चाहे वह एक ही कन्या क्यों ना। मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को ध्यान में रखते हुए विधि पूर्वक उसका पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में यह नहीं कहा गया है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं होना अनिवार्य है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व अधिक होता है। आप उस एक कन्या को मां दुर्गा का रूप मानकर विधिपूर्वक पूजन करें, उसे भोजन कराएं और दक्षिणा भेंट करें। इस तरह आपका कन्या पूजन संपन्न हो जाएगा और आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। 3. अक्सर लोग अपने परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों के बच्चों को ही कन्या पूजन में आमंत्रित करते हैं। हालांकि कन्या तो देवी का स्वरूप है, जिसका धर्म, जाति या गरीब अमीर से कोई वास्ता नहीं। घर में काम करने वाली या खाना बनाने वाली मेड की बेटी, ड्राइवर के बच्चे, कॉलोनी के गार्ड या आपके लिए काम करने वाले गरीब कर्मचारियों के बच्चों को अनदेखा न करें। उनकी बेटियों का कन्या के तौर पर पूजन कर सकते हैं। 4. अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या नहीं है तो भी आप घर पर ही कन्या पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कन्याओं के लिए भोजन तैयार करें। इसमें आप हलवा, चना और पूरी जैसे व्यंजन बना सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल पर जहां आपने मां दुर्गा की चौकी लगाई है, वहां कन्याओं को देवी का रूप मानकर आमंत्रित करें।
सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर अपने हाथ से थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेकर आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को समर्पित कन्या पूजन कर रहे हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर तस्वीर को रोली और अक्षत से तिलक करें। जो भी भोजन आपने तैयार किया है उसे श्रद्धापूर्वक माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके साथ ही आप उन्हें कुछ दक्षिणा और उपहार भी अवश्य भेंट करें। इस तरह आप अपने घर पर ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। 5. अगर आप कन्या पूजन के लिए कोई कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप भोजन के पैकेट तैयार कर सकते हैं। इसमें आप हलवा, चना, पूरी, मिठाई जैसी चीज रख सकते हैं और इन पैकेट को मंदिर या अपने आसपास जरूरतमंद लोगों को बांट सकते हैं। इस पैकेट के साथ आप कुछ दक्षिणा या उपहार भी दे सकते हैं। यह एक बेहतरीन तरीका है जिससे माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपने व्रत को भी पूरा कर सकते हैं। अगर मंदिरों में जाना संभव न हो तो आप अपने घर के आसपास देसी गाय को भोजन कर सकते हैं। इससे आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा और मन को शांति मिलेगी। अगर आपको कन्याएं नहीं मिल रही है तो आप किसी एक कन्या को पूरे 9 दिनों तक बुलवाकर सेवा कर सकते हैं। हर दिन उसके चरणों को धोने से उसे अलग अलग प्रकार का भोजन कराएं और पूरी श्रद्धा से उसकी सेवा करें। यह शास्त्र सम्मत है, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। एक ही कन्या की 9 दिन तक सेवा करने से भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। 6. हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं और पूजन के लिए कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप माँ दुर्गा के सामने प्रसाद अर्पित करें और फिर उस प्रसाद को किसी गाय को खिलाएं। यह भी एक उत्तम तरीका है जिससे आप अपने व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप माँ दुर्गा को प्रसाद अर्पित करें और फिर उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। जब भी आपको समय मिले उस प्रसाद को गाय या जरूरतमंद लोगों को वितरित कर दें। 7. अगर आप घर पर रहते हुए ही कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप 9 कन्याओं के भोजन और उपहार की राशि अलग कर ले। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने इन पैसों को रखकर उनसे प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा, यह दक्षिणा मैं आपको कन्या पूजन के रूप में अर्पित कर रही हूँ। आप इसे स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। इस तरह आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। जब भी आपको कोई कन्या मिले और जब आप मंदिर जाएं तो यह राशि उन्हें भेंट कर सकते हैं। 8. यदि आपको बिल्कुल भी कन्याएं नहीं मिलती, चाहे आप विदेश में हो या किसी शहर में जहां कन्याएं नहीं मिलती, तो इसका भी समाधान है। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। आप जो भोजन कन्याओं के लिए तैयार करते हैं उसे जरूरतमंद बच्चों या भूखे लोगों में वितरित कर सकते हैं। मंदिर के बाहर अक्सर भूखे बच्चे और लोग होते हैं जिन्हें आप भोजन दे सकते हैं। यह भी एक पवित्र कार्य है और माता रानी इससे प्रसन्न होती हैं। यदि आपको बिल्कुल भी कन्याएं नहीं मिलती तो आप सांकेतिक रूप से पूजा कर सकते हैं। बाजार में लाल रंग की सुंदर थैलियां मिलती हैं जिसमें आप हल्दी, मौली और मिठाई रख सकते हैं। इन्हें माता रानी के चरणों में अर्पित करें और फिर जरूरतमंदों को वितरित करें। आप हर थैली में 11 या 21 रुपए भी रख सकते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। यह भी एक अद्भुत विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं और जिन्हें कन्याएं नहीं मिल पाती। अगर आप भोजन को वितरित नहीं कर पाते हैं तो उसे किसी पेड़ के नीचे रख दे ताकि चींटियां और अन्य जीव से खा सके। हमारे धर्म में हर जीव में ईश्वर का अंश होता है और उन्हें भोजन करना भी एक पुण्य कार्य है। यदि आपको किसी प्रकार से कन्याएं नहीं मिलती और आप उपरोक्त उपायों को अपनाने में भी असमर्थ है तो आप दान कर सकते हैं। माता रानी के नाम पर जो पैसे आप कन्याओं को देने वाले थे उन्हें किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। यह निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य माता रानी की कृपा पाने का एक और तरीका है। अगर कन्या उपलब्ध न हो तो यह समझना जरूरी है कि पूजा का असली उद्देश्य शक्ति स्वरूप की आराधना है और यह प्रतीकात्मक रूप से भी किया जा सकता है।
शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को कन्या का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करने से भी वह फल प्राप्त होता है। कई भक्त सुपारी, नारियल और अन्य पवित्र वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिसे कन्या का प्रतीक माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम उस वस्तु में देवी का आह्वान करते हैं और उसे कन्या रूप में पूजा जाता है। यह पूजा विधि वैकल्पिक है, लेकिन पूरी श्रद्धा और भाव से करने पर इसका फल उतना ही प्राप्त होता है। यदि कन्या उपलब्ध न हो तो बालक पूजन एक महत्वपूर्ण विकल्प है। कुमार पूजन का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। इसको मां दुर्गा की बालक स्वरूप की पूजा के रूप में देखा जाता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद पुराण में कुमार पूजन का उल्लेख किया गया है, जहां भगवान कार्तिकेय को कुमार रूप में पूजा जाता है। इसका मतलब है कि आप छोटे लड़कों को कन्या के समान मानकर पूजा कर सकते हैं। यह पूजा भी उतनी ही पुण्य कार्य होती है और माता रानी की कृपा प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवरात्रि में कन्याएं नहीं मिलती तो आप ब्रह्मचारिणी कन्याएं जो अभी बाल अवस्था में हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी कन्याओं का पूजा करना शुद्ध और शुभ माना जाता है। इस प्रकार की पूजा से मां दुर्गा का विशेष में आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।